डियर स्टूडेंट, अपनी केमिस्ट्री के अंदर एलडीसी में अपनी फर्स्ट यूनिट अपने स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने अभी एक बिंदु पे चर्चा की थी कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के ऊपर। इस पे चर्चा की थी अपन ने। इसी चैप्टर का दूसरा भाग है, अपन चर्चा कर रहे हैं। अगला पार्ट है इसका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे चर्चा कर रहे हैं, जो अपने एलडीसी में एक मुख्य रूप से दी गई है, लेकिन पढ़नी तो अपने को सारी हैं। अपने को एलडीसी के सिलेबस में तो केवल यही लिखा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ना है, लेकिन अपने को पढ़नी पूरी है। तो सबसे पहले बात करें, देखो मैं दोनों अभिक्रियाओं को साथ साथ बता रहा हूं, यहां पे देखना। पहली अभिक्रिया के प्रकार में अपन लिख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन बोल दो, योगात्मक अभिक्रिया बोल दो, एक ही नाम है दोनों, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। और इसी का उल्टा है दोस्तों, अपन बोल सकते हैं वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। अभिक्रिया को रटना नहीं है। अभिक्रिया ये नहीं पूछेगा अपने से कि रट्टा मार लिया, इसकी आपको पहचान है वो आनी चाहिए। केवल पहचान में जैसे मान लो कोई रिएक्शन लिख दी, आपसे पूछ लिया जाएगा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है या फिर वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। ये अपने को पहचान क्या है संयोजन और वियोजन की, अपने को सिर्फ ये देखना है दोस्तों। तो देखो, नाम से पता लग रहा है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, यानी कहने का मतलब ये है, देखो इस तीर से जो आगे लिखा जाता है वो तो होता है दोस्तों उत्पाद, प्रोडक्ट, या जिसको क्या बोल सकते हैं क्रियाफल बोलते हैं। ये तो क्रियाफल, और इधर क्या होते हैं क्रियाकारक। क्रियाकारक बोल दो या अभिकारक बोल दो, एक ही बात है, क्रियाकारक या अभिकारक। कहने का मतलब तीर से बाईं साइड में तो लिखे जाते हैं क्रियाकारक या अभिकारक, और दाईं साइड में क्या लिखे जाते हैं उत्पाद या क्रियाफल लिखे जाते हैं। जैसे देखो, संयोजन का मतलब क्या है जोड़ना, योगात्मक का मतलब भी क्या है जोड़ना। कहने का मतलब क्रियाकारक आपस में जुड़कर, क्रियाकारक या अभिकारक क्रियाकारक आपस में जुड़कर उत्पाद बना देते हैं। यानी दो या दो से अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़ जाएगा और एक प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है, एक उत्पाद बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें अपन, जैसे C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ी हैं और क्या बन गई दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये क्रियाकारक हैं और क्रियाकारक जुड़कर किस में परिवर्तित हो रहे हैं उत्पाद में। तो क्रियाकारक अगर जुड़कर उत्पाद में परिवर्तित हो जाएं तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया होता है। इसी का विपरीत है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या है दोस्तों टूटना या अपघटन होना, यानी क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसमें क्या होगा क्रियाकारक टूटेगा, क्रियाकारक टूटकर
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। उत्पाद में परिवर्तित हो गया, दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होगी। जैसे मान लो देखो, वियोजन में फिर अलग अलग वियोजन है। देखो, हो सकता है विद्युत धारा द्वारा वियोजन हो, तो विद्युत धारा द्वारा भी वियोजन हो सकता है या अपघटन हो सकता है, या उष्मा के द्वारा भी अपघटन हो जाता है, जिसको क्या बोल देंगे? उष्मीय अपघटन। ये उष्मीय अपघटन हो जाएगा। या प्रकाश द्वारा भी अपघटन हो सकता है, विद्युत द्वारा भी हो सकता है, उष्मा के द्वारा भी हो सकता है, और प्रकाश द्वारा भी अपघटन हो सकता है दोस्तों। तो यहां पे अपन ने तीनों एग्जाम्पल पढ़ेंगे। विद्युत धारा के द्वारा कैसे होता है, उष्मीय अपघटन क्या है, और या प्रकाश बोल दो या तापीय अपघटन बोल दो दोस्तों, एक ही बात है। या प्रकाशीय अपघटन बोल सकते हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, उष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, तीनों में से अपन कौन सा भी इसमें नाम बोल सकते हैं। देखो, अब एग्जाम्पल के रूप में देखें अपन। जैसे मान लो, अब आप खुद ही पता लग जाएगा। जैसे ये रिएक्शन लिखी है मैंने, N2 प्लस 3H2, और आप कहते हो 2NH3 बन गया। अब देखो, दो क्रियाकारक आपस में जुड़े हैं और क्या बन चुका है? एक उत्पाद बन चुका है, एक प्रोडक्ट बन चुका है। ये क्रियाकारक आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं दोस्तों। तो क्रियाकारक यदि जुड़कर आपस में उत्पाद बनाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों? संयोजित हो रही है। चाहे ऐसे कर लो, देखो, A प्लस B, ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बना देंगे? AB बना देंगे। इसी का नाम क्या है? संयोजन है। और वियोजन में अपन ने क्या कहा है? वियोजन में मान लो ये है AB है, और ये टूटा और टूटकर बना दिया A प्लस B, यानी क्रियाकारक टूटकर दो या दो से क्या बना देते हैं? अधिक उत्पाद बना देते हैं। तो वो कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा दोस्तों? वियोजन का होगा। जैसे देखो, अभी अपन ने कहा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन की बात करें तो जैसे देखो, NaCl है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, तो क्या बना? 2Na प्लस Cl2। इसका मतलब है इस पे प्लस है और इस पे क्या है? माइनस है। तो इसका मतलब जिस पे प्लस और माइनस हो जाते हैं उसको आयनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। कौन सी? अगर आयन बन जाते हैं तो इसको आयनिक अभिक्रिया भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। और यहां पे इसका अपघटन हुआ है। देखो, AB था, कहने का मतलब NaCl था, और किस में बदल गया? Na और Cl2 में। एक क्रियाकारक था और दो या दो से अधिक क्या बन चुके हैं? उत्पाद बन चुके हैं। तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन। ये तो विद्युत द्वारा हो गई। फिर मान लो ये है CaCO3, ये था। इसको अगर उष्मा दोगे आप, हीट दोगे, तो ये बन जाएगा CaO प्लस CO2। तो इसका मतलब देखो, एक क्रियाकारक था और टूटकर क्या बना है? दो उत्पाद बन गए। ये उष्मा द्वारा टूटे हैं तो इसको उष्मीय अपघटन कह दिया। ये विद्युत द्वारा टूटे हैं तो इसको विद्युत अपघटन कह दिया दोस्तों। जैसे मान लो ये है HBr, अगर ये टूटेगा तो क्या बनेगा? बताओ आप, पढ़ा हुआ है HBr के टूटने से। बोलो, वेरी गुड। H2 प्लस Br2, ये किसके द्वारा हुआ है? प्रकाश के द्वारा। अगर प्रकाश के द्वारा एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए
और प्रकाश द्वारा हो तो इसको क्या कह दिया जाएगा, प्रकाशीय अपघटन कह दिया जाएगा। देखो वापिस से समझो, क्रिया कारक जुड़कर उत्पाद बनाए, योगात्मक अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कौन सी या अपघटन अभिक्रिया कौन सी होती है, क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, वियोजन या अपघटन। अब वियोजन हो सकता है विद्युत धारा के द्वारा हो, अगर विद्युत धारा के द्वारा वियोजन होगा तो उसको क्या कह दिया अपने, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन। अगर यही बात प्रकाश द्वारा हुई या उष्मा द्वारा हुई तो इसको क्या बोल देंगे, उष्मीय अपघटन। यदि ये प्रकाश द्वारा हुई तो प्रकाशीय अपघटन। कहने का मतलब एक ही है, क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाएगा। तो पहचान क्या है इस अभिक्रियाओं की, देखो ये यहां पे दो जुड़ेंगे, A प्लस बी क्या बन गया, AB बन गया। यहां पे एक था, टूटकर दो या दो से अधिक बन जाए तो कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, ये वियोजन अभिक्रिया का होगा। पहचान ध्यान में रखनी है, रिएक्शन अपने को नहीं रटनी है, रिएक्शन मत रटना, पहचान ध्यान में रखना है। चलो देखो आगे, अगली अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें अपन, एक तो पढ़ेंगे अपन विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, और एक अपन पढ़ेंगे, पहले अकेली विस्थापन ही पढ़ लो एक बार, फिर बता देंगे आपको। देखो विस्थापन अभिक्रिया या जिसको डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया भी कहा जाता है, विस्थापन, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। विस्थापन अभिक्रिया है क्या, दो क्वेश्चन बनते क्या हैं इसमें, आपको कोई चार रिएक्शन दे देगा, कौन सी अभिक्रिया संभव है, कौन सी नहीं है, कौन सा किस प्रकार से अपन हल कर पाएंगे कि यह अभिक्रिया तो सही है और यह अभिक्रिया गलत है। देखो ये धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पे पता लगता है, इसलिए मैंने मुख्य जो धातु हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम बता रहा हूं, फिर अपन पहचान कर लेंगे कि कौन सी अभिक्रिया तो संभव होगी, कौन सी नहीं होगी। मैन के लिए आपको मैं बता रहा हूं। देखो ये धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम लिखा है दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है दोस्तों, ये क्रियाशीलता का क्या है, घटता हुआ क्रम है। यानी ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसीलिए तो देखो आभूषण जो है वो किसके बनाए जाते हैं, सोने के बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि सोना क्या है, कम क्रियाशील धातु है। अब स्टूडेंट्स के, एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए सबसे मुश्किल बात है कि सर इनको कैसे याद किया जाए, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, उससे याद कर लेना। ऐसे ध्यान में रखना, कमला ने कहा मांग एल्यूमिनियम जिंक, फिर पंजाब है, क्यों हैं जी आज आऊं। इससे आपके ये याद रह जाएगा। क्या लाइन याद करवाई है, कमला ने कहा मांग एल्यूमिनियम जिंक, फिर पंजाब है। अब कमला तो लुधियाना स्टेशन पे उतर गई, चलते चलते बोली क्यों हैं जी आज आऊं। इससे आपको क्रियाशीलता का क्रम याद रह जाएगा। यानी कहने का मतलब एक ही है,
अधिक क्रियाशील धातु जो है, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी अधिक क्रियाशील धातु होगा, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, और उसी अभिक्रिया का नाम क्या है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कम क्रियाशील अधिक वाले को नहीं कर सकता है। वही बात है, जैसे आप बैठे हो चेयर पे, अचानक से पापा आ गए, वो अपने से अधिक क्रियाशील ही मानो, अपने से अधिक क्रियाशील हैं, आपको चेयर से उठना पड़ा, आप दूसरी जगह जाके बैठ गए। वो ही सिस्टम है। देखो, सबसे पहले मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूं, देखना आप, दोनों में से अपने को ये देखनी है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। देखो, जैसे ये लिखा हुआ है CuSO4 प्लस Fe, या फिर मैं ऐसे लिख दूं, ये देखो Fe प्लस CuSO4, और आगे लिखा है FeSO4 प्लस Cu। एक रिएक्शन तो ये लिखी हुई है दोस्तों। दूसरी लिखी हुई है Cu प्लस FeSO4, और क्या बन रहा है, CuSO4 प्लस Fe बन रहा है। एक रिएक्शन ये लिखी हुई है। अब अपने को ये पता करना है दोस्तों, कौन सी अभिक्रिया तो संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, यहां पर अपन बात करें, ये देखो Fe और ये रहा Cu। ओके, एक Fe है, एक Cu है, इधर ये रहा Cu और ये रहा Fe। अब अपनी क्रियाशीलता के क्रम में देखो क्या लिखा हुआ है। देखो, इधर ये रहा Fe और ये रहा Cu। Fe अधिक क्रियाशील है, Cu कम क्रियाशील है। यानी Fe किसको हटा सकता है भैया, Cu को हटा सकता है, लेकिन Cu किसको नहीं हटा सकता है, Fe को नहीं हटा सकता है। यानी Fe अधिक क्रियाशील है, Fe Cu को विस्थापित कर सकता है, बट Cu किसको विस्थापित नहीं कर सकता है, Fe को विस्थापित नहीं कर सकता है। इसका मतलब देखो दोस्तों, यहां पे ये Cu है, ये Fe है, ये किसको हटा सकता है, Cu को हटा सकता है। ये देखो बाहर निकाल दिया Cu को, लेकिन Cu किसको नहीं हटा सकता है, Fe को। क्यों? क्योंकि Cu कम क्रियाशील है, किससे, Fe से। तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है अपने को, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता, लेकिन कम वाला अधिक को नहीं कर सकता। इसका मतलब ये अभिक्रिया दोस्तों संभव नहीं है। तो अब देखें कि सर ये अभिक्रिया कौन सी है, कैसे पहचान होगी। कुछ नहीं, देखो Fe अधिक क्रियाशील है, इसने कम क्रियाशील को बाहर बिठा दिया है, Cu को बाहर निकाल दिया, इसकी जगह आप खुद जुड़कर बैठ चुका है। ये देखो यहां पे ये F ही जुड़ गया। तो इसका मतलब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा दे तो उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। और ये क्रम ऐसे ध्यान में रख लेना, कमला ने कहा मांग एल्यूमिनियम जिंक फिर पंजाब है, क्यों है जी आज आऊं। इससे आपको क्रियाशीलता का क्रम ध्यान में रह जाएगा। क्रियाशीलता का क्रम यदि आपको ध्यान में है तो आप आसानी से ये क्रियाशीलता का क्रम अगर याद है तो आप ये बता सकते हो कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। ये अपन आसानी से बता सकते हैं। ओके, एक बार उतार लो इसको।
ओके, देखिए आगे। अब अपन पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विवीय विस्थापन। विस्थापन में तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, देखो अभी अपन ने विस्थापन की चर्चा की थी कुछ समय पहले। विस्थापन अभिक्रिया में कुछ नहीं, ऐसे देखो अभिक्रिया रटनी नहीं है, ये सी और डी दोनों साथ में जुड़े हुए थे। यहां कौन आया, ए। ये ए है, ये अधिक क्रियाशील है, ये मान लो अधिक क्रियाशील है, और अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। यानी सी को तो बाहर निकाल दिया, और यहां कौन जुड़ गया, ए के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, डी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा अगर मिल रहा है आपको, तब तो कौन सी होगी, विस्थापन। और अगर ऐसा मिल जाए दोस्तों, जैसे देखो ए और बी थे, इधर हैं सी और डी। अब अगर आपस में ये इंटरचेंज हो जाएं, आपस में अगर ये स्थान बदल लें अपना, यानी मूलक जो होते हैं वो परस्पर अपना क्या बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। आप तो इतना ही ध्यान रखो, इंटरचेंज हो जाते हैं, दोनों आपस में ही चेंज हो जाते हैं, तब इस अभिक्रिया का नाम क्या है दोस्तों, द्विवीय विस्थापन है। कहने का मतलब, अब यहां पे देखो एक रिएक्शन लिख देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे AgNO3 प्लस NaCl। अब तीर से आगे देखो क्या लिखा हुआ है, AgCl NaNO3, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब Na के स्थान, Ag के स्थान पे तो कौन आ गया, Na, और Na के स्थान पे क्या आ गया, Ag। यानी अगर परस्पर स्थान बदल ले, इंटरचेंज हो जाएं, तब इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, द्विवीय विस्थापन होगा। दोनों में अंतर ध्यान रखना, विस्थापन में अत्यधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा दोस्तों, लेकिन द्विवीय विस्थापन में आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो गए हैं दोस्तों, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। पहचान, संयोजन में जुड़कर एक बनाएंगे, वियोजन में अलग अलग हो जाएंगे। विस्थापन में एक को बाहर निकाल दिया गया है, द्विवीय विस्थापन में आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए आगे चलें। फिर अभिक्रिया आती हैं दोस्तों, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्मा शोषी। नाम से पता लग रहा है आपको, एक में ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन, और एक में ऊष्मा क्या की जाएगी, ग्रहण की जाएगी। यहां पे ध्यान में कैसे रखोगे, देखो अगर कोई भी क्रिया कारक आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। ओके, उत्पाद के आगे अगर आपको ये निशान लगा मिले प्लस का, या तो लिख दे ऊष्मा प्लस लगाकर, या प्लस लगा के ऊष्मा का मान लिख दे, ऊष्मा का मान लिख दे अगर, तो वो अभिक्रियाएं कौन सी होंगी, ऊष्माक्षेपी। आपको तो केवल इसका टारगेट करना है कि प्लस लगा के अगर ऊष्मा लिखा हुआ है तो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है। और ऊष्मा शोषी में अगर क्रिया कारक है, क्रिया कारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना दें, और उत्पाद के आगे माइनस लगा के ऊष्मा लिखा है या ऊष्मा का मान लिखा है, तो कौन सी है दोस्तों, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे ये आ गया एग्जाम्पल के रूप में,
N2 प्लस 3H2 और ये बन गई अमोनिया गैस, बन गई 2NH3 और आगे लिख दिया उसने प्लस उष्मा। तो अब आपको केवल एक ही टारगेट रखना है, अभिक्रिया से कोई मतलब नहीं है। यहां आपने देखा है कि सर प्लस लगा के उष्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जैसे मान लो ये रिएक्शन आ जाए N2 प्लस O2 और बन गया 2NO और आगे लिखा उसने माइनस उष्मा, तो आपको बताएगा कौन, केवल अभी तक ये ही कि सर ये माइनस लगा के उष्मा लिखी है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। या फिर उष्मा शोषी में देखो, आप हथेली पे पेट्रोल डालते हैं या पेट्रोल गिर जाता है तो वहां पे अपने को क्या ठंडक महसूस होती है, यानी हथेली पर पेट्रोल डालने पर ठंडक महसूस होना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण अगर ये पूछ लिया जाए अपने से, तो देखो ज्यों ही हथेली पे पेट्रोल डाला, पेट्रोल लिक्विड था, द्रवावस्था में था, द्रव्य से क्या बनेगी, उसकी गैस बनेगी, गैस बनेगी तो द्रव्य से अगर गैस बनेगी तो उसको उष्मा चाहिए, टेम्परेचर का कहां से आए, तो वो हथेली से उष्मा ग्रहण कर लेता है और वहां पे अपने को ठंडक महसूस होती है, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी। यानी हथेली पर पेट्रोल डालने पर ठंड महसूस होना कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। अब आपसे पूछा जाए सर प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया है, फोटोसिंथेसिस। अब आप खुद देखो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, CO2 और H2O आपस में मिलते हैं और किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी उष्मा का वो अवशोषण करेगा और पादप अपना भोजन बना लेते हैं और साथ में अपने को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन जो है वो कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण की है। और फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया है तो आप बता सकते हो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कैसी है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। एक बार उतार लीजिए इसको। अब देखो आगे, अगर मान लो पानी में यूरिया डालने पर, पानी में अगर यूरिया डालोगे तो क्या महसूस होगी, ठंडक महसूस होती है। कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। उष्मा क्षेपी की बात करें अपन तो ध्यान रखना, आप सब जानते हो अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन, वर्मी कंपोस्ट को कभी छूकर देखना आप, वर्मी कंपोस्ट को अगर आप छुओगे तो वहां पे आपको ऐसे हीट सी महसूस होगी, तो इसका मतलब उष्मा का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। और अगर उष्मा का उत्सर्जन हुआ है तो कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और कोई एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल अगर चर्चा करूं, एक साथ ही उतार लेना बच्चों, फिर श्वसन भी कैसी है, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। या फिर एक आगे पढ़ेंगे अपन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, उस अभिक्रिया का नाम क्या होता है दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कैसी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो उदासीनीकरण का मतलब क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये अगली अभिक्रिया का प्रकार है। ये अभिक्रिया कैसी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है,
एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। ओके, फिर देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जिससे क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यानी अम्ल है वो अपने अम्लीय गुण खो देता है, क्षार अपने क्षारीय गुण खो देता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, उदासीनीकरण। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और एक ये फास्ट रिएक्शन है, एक तीव्र अभिक्रिया भी है, ये भी ध्यान में रखना। जैसे अम्ल बात करें, चलो ये छोटी सी अभिक्रिया HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार मान लो मैंने लिख दिया NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इन दोनों ने आपस में क्रिया की, एक तो क्या बना है दोस्तों, जल बन गया H2O, और एक इधर क्या है Na, और ये तो Na है और इधर क्या बच गया Cl, तो क्या बन गया NaCl। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, जिसमें अम्ल के अम्लीय गुण नष्ट हो जाते हैं और क्षार के अपने क्षारीय गुण नष्ट हो जाते हैं। ये उदासीनीकरण एक ऊष्माक्षेपी है, एक फास्ट रिएक्शन है, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी ध्यान में रखना, भी क्या बनता है, लवण व क्या बनता है, जल बनता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और कल इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट भाग है उसकी चर्चा करेंगे, जो LDC में अलग से लिख रखा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण व अपचयन। इसकी चर्चा कल होंगे। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों, तो एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय राजस्थान।